सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। धूप निकल आई बाहर। कल का मौसम और आज के मौसम में बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन ये कि धूप भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। 2 से 3 दिन तक धूप नहीं थी तो अजीब लग रहा था, एक अजीब सा डिप्रेशन भी हो जाता है। कहते हैं ना, सोलर एनर्जी यानी धूप जो है वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है। धूप बाहर आ गई है और अब बारिश के बाद जब धूप फ़ौरन आती है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जगह जो है वो होने लगती हैं, सूखने लगती हैं, लेकिन वो जो पूरा एक प्रोसेस है ना, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होता है। आज का शो स्टार्ट हो गया। आप हिस्सा ले सकते हैं शो में कॉल करके। और सबसे पहले आज का सवाल बता दूं कि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स मुकाबलों में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल कब जीता? पाकिस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल कब जीता था, किस सन में जीता था? आप कॉल करके बता सकते हैं 05141022357 पे। आज जो हमारे मेहमान हैं मेरी बड़ी प्यारी दोस्त हैं। मैं जब से मैंने अरूसा ड्रामा किया तब से मैं इनको जानती हूँ। उसकी वजह ख़ास ये भी है कि फ़ातिमा सुरैया बजिया साहिबा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनका ड्रामा सीरियल था, तो उनकी सारी जो फैमिली है उनसे मेरी बिल्कुल ऐसे आना जाना था जिस तरह हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, और फिर उसके बाद फैमिली फ्रेंड्स ही बन गए और अब बिल्कुल फैमिली की तरह ही है। जब भी मेरा कराची जाना होता है तो इनसे मुलाकात होती है। और इनकी जो वालदा माशाल्लाह से पाकिस्तान की आइकॉनिक पर्सनालिटी, और उनके साथ मैंने कुकिंग शोज़ ऑलमोस्ट 1 साल किए। मेरी खुशकिस्मती कि उनके साथ मुझे जो है कुकिंग शो करने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखा मैंने उनसे। अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। ज़ुबैदा तारिक आपा जो हैं, हम उन्हें जो है ज़ुबैदा खाला कहते थे। आप लोगों में वो ज़ुबैदा आपा के नाम से मशहूर है ज़माना। उनकी साहबजादी हैं और मैं इनको उस टाइम से जानती हूँ। ऑब्वियसली इट्स बीन सच अ लॉन्ग टाइम, बट शी इज़ इवॉल्व्ड। इतना इन्होंने अपने को वो किया है, ग्रूम तो ऑब्वियसली हमेशा से थी, लेकिन इन्होंने अपने आप को इतना वहाँ पे पहुँचा लिया है कि अब ये एजुकेशनिस्ट होने के साथ साथ कंटेंट क्रिएटर भी हैं, लोगों को हेल्प आउट भी करती हैं उनके कंटेंट में। और मुझे भी जो मुझे इन्होंने एकदम से, हम लोग बैठे हुए थे तो मैंने कहा मैं डॉग्स रेस्क्यू करती हूँ, तो एकदम से इनके मुँह से निकला, भाई मिशी तुम ऐसा करो बाक्स रख लो। मैंने कहा यार बड़ा मज़े का नाम है। हम नाम सोच रहे थे ना, तो बाक्स BARKS बाक्स बाय मिशी, तो मैंने फ़ौरन कहा। इतनी स्पॉन्टेनिटी है कि आपकी जो भी क्रिएटिव आप चीज़ कर रहे होंगे उसमें आपको इतना हेल्प आउट करेंगी। साथ में मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, साथ में बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं और उनको हेल्प आउट करती हैं वेयर देयर डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड। आज हमारे साथ मौजूद होंगी इंशाल्लाह शाह तारिक, और कंटेंट क्रिएटर हैं, आइडियलिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंड साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। और दूसरे जो आज मेरे मेहमान हैं वो है शिराज अहमद शिराजी, जो कि एंकर पर्सन है, फील्ड रिपोर्टर हैं एंड रेडियो जॉकी हैं। उनसे भी खूब सारी बातें करेंगे। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, कल जो है इस्लामाबाद लीडर्स कॉन्फ्रेंस थी एक निजी होटल में, तो वो उसको सारा जो है उधर मुझे इनवाइट किया था शाह ने। तो वहाँ पे मेरी देखिए कितने अरसे के बाद हुमा अदनान जो हैं, जो कि फ़ेमस डिज़ाइनर हैं, अमीर अदनान की जो वाइफ़ हैं, उनसे मुलाकात हुई और मुझे लगा कि कितने अरसे बाद मुलाकात हुई है। एंड 2-3 और बड़े प्यारी ख़वातीन से मुलाकात हुई। और वो कल कॉन्फ्रेंस जो थी वो 2 दिन की थी और इतना ज़्यादा वहाँ पे लोगों ने शिरकत की एंड इट वाज अ सुपर हिट। और अब जो है आगे कौन से इनके कॉन्फ्रेंसेस हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उसका भी पूछेंगे। और आजकल नटशेल ग्रुप के साथ शाह जो है वो मुंसलिक हैं, इनसे खूब सारी याद बातें करेंगे। आज मुझे अजीब लगेगा कि मैं इंटरव्यू कर रही हूँ। आज का सॉन्ग जो है अली सेठी और शे गिल का लेफ़्ट राइट होगा, जो वीडियो आपको दिखाना है। एंड जो आज का सवाल है उसका आपको एक छोटी सी शोरील भी दिखाएंगे। पाकिस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों में पहली दफ़ा गोल्ड मेडल कब जीता? आपने कॉल करके बताना है। साथ साथ नाज़रीन लिटिल बिट ऑफ चिट चैट आप लोगों के साथ कि कोशिश किया करें अपने जो बच्चे हैं उनके सामने ऐसी चीज़ें मत बोला करें, ऐसी चीज़ें मत कहा करें कि उनके दिमाग में ये हो कि ये चीज़ ठीक है। जो स्पेशली आप लोग हेल्पर्स के साथ छोटे बच्चों को छोड़ते हैं, उनकी जो कंपनी है ज़ाहिर है उनकी कंपनी इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती जो आपके हेल्पर्स। अब नौकर बोलो तो एकदम से लोग कहते हैं हेल्पर बोले,
तो लेटेस्ट ज़माने का जो लफ्ज़ है वो है हेल्पर, जो आपके साथ होते हैं, जो आपकी आया होती हैं, मेड होती हैं, जो भी है, उनके साथ बच्चों को आप इतना ज़्यादा छोड़ते हैं तो ज़ाहिर है उनका जो इन्फ्लुएंस है उन पे वो ऐसे ही पड़ेगा, फिर शायद उनको गालियाँ भी आ जाएँ, अजीब उल्टी सीधी बातें भी करना शुरू कर दें। तो अपनी नज़र ज़रूर रखा करें। मुझे पता है बहुत सारी वर्किंग ख़वातीन हैं जिनके पास चॉइस नहीं होती, जॉइंट फैमिली में नहीं रहती, तो अगर आप उन्हें छोड़ के जाते हैं तो प्लीज़ इतने पैसे अगर आप लोग खर्च करते हैं तो एक छोटे 2-3 कैमरास भी लगा लें, ताकि आपके पास, आपको पता हो और हेल्पर को भी पता हो कि भाई कैमरा लगा हुआ है तो हम कोई उल्टी सीधी बच्चे को मारना या बच्चे के साथ ज़दोकोब करना, उसको साथ जुल्म करना, वो आपको पता लग जाएगा अगर 8-9 घंटे के लिए बच्चा जो है वो उनकी केयर में है। तो प्लीज़ कैमरा ज़रूर लगा लिया करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं कि ज़ाहिर है वो भी इंसान होते हैं, पता नहीं क्या दिमाग में फ्रस्ट्रेशन होती है तो आके बच्चों पे निकल सकती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप उन पे वो करें, लेकिन कैमरा ज़रूर लगाएं अगर आप बच्चों को देर तक छोड़ते हैं। साथ साथ आपको भी पता है आजकल ज़माना कैसा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, लड़कों के साथ जो आप ये जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाते हैं उनको, क्या उनका मोटिव होता है क्या नहीं होता, तो प्लीज़ 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 बी केयरफुल विद योर किड्स। बच्चों के साथ उनको नहीं पता, आप उनके वालिदैन हैं तो आप सही फ़ैसला कर सकते हैं, और लोगों पे एतबार करके उनके साथ अपने बच्चों को, चाहे कोई भी है, चाहे आपका पुराना कोई हेल्पर है या उसकी ख़ानदान है, प्लीज़ बच्चा आपका है, आपको उसकी केयर करनी है। तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू कि अपने बच्चों को हेल्पर्स के साथ अगर आपको छोड़ना ही पड़ता है तो उस एरिया में कैमरास लगा लें। खर्चा होगा लेकिन आपको पता होगा और उनको भी डर होगा कि हम खुदा ना करे कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकते। एक हमारे साथ कॉलर है और आज बन रहा है आलू पालक। मैं सोचा था कि इसमें ना चिकन भी डाल दें, फिर मैंने कहा नहीं खाली आलू पालक जो है। कल एक हमारी कॉलर है उन्होंने फरमाइश की थी तो आज आलू पालक बनेगा, वेजिटेरियन, और शाह की किस्मत में आज आलू पालक है। सो एक हमारे साथ कॉलर है और चल के क्या कहते हैं कुकिंग भी स्टार्ट करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिसेस साहबा, फजलुर रहमान लाहौर से। कौन? फजलुर रहमान लाहौर से। फजलुर रहमान साहब फ्रॉम लाहौर। कैसे हैं फजल साहब, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मिसेस बहन सलाम, आपकी दुआएं। ठीक ठाक हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ओलंपिक के हवाले से। जी जी, ओलंपिक के हवाले से क्या बताए? सवाल है आज का कि पाकिस्तान ने ओलंपिक मुकाबलों में पहली दफा गोल्ड मेडल कब जीता? ऑप्शन दे दें, आपको तो पता ही, मैं ऑप्शन पे तुक्का लगाता हूँ। न ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें सीधा सीधा जवाब है। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुने। आपने बहुत अच्छी बात की है कि देखिए हमारे मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, उस वजह से भी लोग बहुत ही परेशान हैं। जी जी, ये आपने जो अभी बात की है ना बच्चों के हवाले से, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मेरी बात समझने की थोड़ी सी कोशिश करें कि महंगाई इतनी हो गई है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है और भूखे बेड़िए इसी शिकार में है, लेकिन एहसास करने वाला कोई नहीं। तो इसका उस बात से क्या ताल्लुक है? बच्चों के साथ जो रेप होता है, ये अब बेरोजगारी तो इतनी आम है। नहीं तो क्या देखिए, जो सॉरी आई थिंक फजल रहमान साहब थोड़े से कंफ्यूज हो गए। थैंक यू सो मच। कहने का मेरा मकसद ये है कि जब आपके पास इतने पैसे होते हैं कि आप हेल्पर मेड रख सकते हैं तो थोड़े से ऊपर पैसे खर्च करके 2 कैमरे भी लगा लें, उतना ही होगा। वो एटलीस्ट आपको पता है कि आपके बच्चे के साथ कोई खुदा न करे ज़्यादती नहीं हो रही है, कोई उसको मतलब ज़दोकोब, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है। अब जो मेड है उसका भी मूड ख़राब हो सकता है। मैंने 2-3 वीडियोज़ अभी रिसेंट पास में देखी हैं जिसमें जो मेड है वो कैमरा लगा हुआ है तो उसके बाद जो दोनों मियाँ बीवी आते हैं उसको निकाल देते हैं कि वो बच्चे को पकड़ के, और अभी वेस्ट में एक बच्चे को तकिए से उस जो मेड है उसने ऑलमोस्ट सफोकेट करके वो बेचारा दुनिया से चला गया। तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बी केयरफुल। इसमें ये नहीं कि उसने मारना पीटना ही है, कोई भी हरकत हो सकती है। यू कैन नॉट ट्रस्ट योर चिल्ड्रन विद एनीवन, मतलब अपने बच्चों को आप इत्मीनान नहीं कर सकते हर एक पे कि उसके साथ छोड़ दें। स्पेशली फीमेल जो बच्चियां होती हैं उनको आप ड्राइवर्स और ये वो जो गोदों में उठाया हुआ, क्यों उठाया हुआ? आपके बच्चे, आपको गोद में उठाना चाहिए। इतने बिजी आप लोग होते हैं ना तो फिर बच्चे पैदा नहीं किया करें, जो कि एक हमारा पास टाइम है पाकिस्तान में। करते जाएं लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। सो अब आ जाते हैं अपनी आज की डिश पे। डिश हमें किसने की थी? चिकन मंचूरियन हो गया, कल चपली कबाब हो गए, हलवा हो गया। कुछ याद है किसी को कि किसने
आलू पालक कुछ याद है किसी को? है क्या? अलवीना जी, आई एम सॉरी अलवीना जी, टू बिजी यू नो, क्या करूं मैं। अलवीना जी ने की थी रावलपिंडी से फरमाइश आलू पालक, आलू एंड पालक, पालक अलवीना जी, अलवीना रावलपिंडी, ठीक है, इन्होंने फरमाइश की थी। अब इसमें आप चिकन ऐड कर सकते हैं अगर वेजिटेरियन नहीं है, अगर आपका दिल है और आपको लग रहा है कि होए आलू पालक ही हैं खाली, तो गोश्त होना चाहिए, तो गोश्त के लिए आप ज़रूर जो है वो कर सकते हैं। तो आज की इंग्रेडिएंट्स भी देख लें आप। पालक है, पालक का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, चाहे कुल्फ़े का साग है या दूसरा साग है, उसका धोना जो है बड़ा ज़रूरी होता है। इसका रिंस करना, धोना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। तो आज हमने कोई एक गड्डी जो है वो पालक की है, अच्छी तरीके से धो ली गई है, ये देख लें अच्छी तरीके से धो ली गई है। और साथ में आलू, बेशक आप छोटे कर लें, लेकिन ये आलू गोश्त वाले आलू इस वक्त इसमें हैं, ये देख लें आप। ये है टमाटर है, 2 अदद टमाटर हैं, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इसको मैं इधर कर लेती हूँ, दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, हस्बे ज़ायका नमक है, लहसुन अदरक कुटा हुआ है, धनिया पाउडर है, साथ में हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, और इसके साथ हरा धनिया और हरी मिर्चें हम कुकिंग के दौरान जो है इसमें शामिल कर लेंगे। सो इस पैन को ऑन कर लेते हैं। और ये क्या हो गया, गैस आ रही है नाज़रीन, गैसियस क्ले गैस आ रही है। ओह सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अस्सलाम वालेकुम मम्मा, क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? नाज़रीन मम्मी को मैं अवार्ड दूंगी कि वो रिपीट टेलीकास्ट भी देखती हैं, और सारे घर में जो है हमारे रिपीट टेलीकास्ट देखते हैं, जो कि होता है रात के 10:30 बजे। तो अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? आई होप ऑल इज़ वेल एंड यू आर हैप्पी माशाल्लाह से। दावर भाईजान, बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, और दावर भाईजान भी नाज़रीन रेगुलर देखते हैं कराची में, बाबर भाईजान भी देखते हैं, और प्यारी सी अज़ीज़ दिलावर, बशीरा एंड रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम। ये हमारी हेल्पर फ़ौज है पूरी, यानी एक हमारे साथ कॉलर है, उनको शामिल कर लेते हैं और चाय में दूध भी डाल लेते हैं नाज़रीन। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मिशी अभी कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही हैं? आयशा एबटाबाद। आयशा फ्रॉम एबटाबाद। क्या हाल है आयशा आपके? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप सुनाएं क्या हो रहा था, क्या कहना चाहेंगी? बस हमारी सुबह तो होती ही आपके माशाल्लाह से प्रोग्राम से। थैंक यू यार, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू। आप तो माशाल्लाह इंग्लिश लुक दे रही हैं। Because I'm English. I'm Englishman in New York. माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही Thank हैं। you. और मेरा फेवरेट ड्रेस पहना हुआ है आपने। क्या पहना हुआ है? मेरे फेवरेट ड्रेस पहना हुआ है, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, और आप माशाल्लाह हर ड्रेस में अच्छी लगती हैं। थैंक यू और यार। आज तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मिशी आपकी इंग्लिश। क्या करूँ यार, there's an Englishman inside me, you know. नहीं नहीं, थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया आपका। सो ये बताएं आयशा के आज के सवाल का जवाब। मिशी आपकी 1960। 1960 में पाकिस्तान ने पहली मर्तबा जो है वो गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता, आपके अंदाजे में? जी बिल्कुल। ठीक है, ओके, सही है, आपका जवाब नोट कर लिया। कोई आपकी फरमाइश है तो बता दें। थैंक यू सो मच मिशी आपकी, कल भी आपने बड़ा जबरदस्त डिश बनाई थी। जी थैंक यू, बहुत सारी शुक्रिया। डिशें माशाल्लाह से अच्छी होती हैं आपकी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखते भी मतलब सीखते भी हैं और एंजॉय भी करते हैं। बहुत शुक्रिया यार, आज की डिश भी ज़रूर ट्राई करना, सिंपल है, इसके अंदर आपकी मर्जी है, आप इसमें गोश्त ऐड कर सकते हैं। जी जी ठीक है ठीक है, थैंक यू आयशा। याद है मिशी आपी जी आपको जी, जो मैंने पहले बताई थी वो मैं आप एबटाबाद आएंगी, मैं खुद अपने हाथों से बना के खिलाऊंगी। बेटा हाथों से ही बनती है सब चीजें। नहीं, जो मैंने फरमाइश की थी ना, हाँ वो मैं ठीक है, मिशी आपी को आप अपनी दोनों हाथों से बनाना जरूर। ठीक है ठीक है ठीक है ना, आएंगी ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी जरूर तो मैं आने आपको की। खिलाऊंगी, ठीक है, प्रॉमिस। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आयशा फ्रॉम एबटाबाद, फुल ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इनसे बात करते करते मैंने पैन रख लिया, 1 कप के बराबर हम इसमें डाल देंगे आलू पालक के लिए ऑयल। आप देसी घी या
जो रेगुलर घी है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 अदद दरमियाने प्याज ये शामिल कर दिए और ये लहसुन अदरक कुटा हुआ ये हमने इसमें शामिल करके इसको आपने ढक्कन लगा देना है। अलवीना जी, दिस इज़ फॉर यू, स्पेशली आलू पालक फॉर अलवीना जी। थैंक यू सो मच। आप लोग हेल्प आउट कर देते हैं, जो मतलब मेन्यू सेट करना होता है ना, वरना हम सोच रहे होते हैं 10 साल में नाज़रीन सोचे क्या क्या नहीं बनाया होगा। केक बनाए, रोस्ट बनाया, पता नहीं क्या क्या बनाया। एक तो मैंने केक की आइसिंग भी की थी हमारी, पता नहीं 2-3 साल पहले जो एनिवर्सरी थी ना, उस पर मैंने यहीं पे केक बनाया था, कप केक्स बनाए थे फैंसी वाले। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया। अब हमने क्या करना है, टमाटर इधर रख लेते हैं, हरी मिर्चें और हरा धनिया मैं थोड़ा सा काट लूँ ताकि साथ साथ उसके भी काम होता रहे। आज का सवाल है, आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे कि जो ओलंपिक्स में सबसे पहले पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल किस सन में जीता, ये आपने बताना है कॉल करके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं आप? मेरी प्यारी सी बेटी मिशी खान, कैसी हैं आप बेटा? राजी खुश हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच भाई साहब, थैंक्स अ लॉट। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, बड़ा फजल व करम आपको और आपके तमाम स्टूडियो कारकुनान को, और ख़ास तौर पर प्रोड्यूसर साहब को मेरा बहुत ही ज़्यादा सलाम। उनको क्यों खास सलाम है, बताएं? वो इस वास्ते कि मेरी कॉल आप तक पहुँचाते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, उन तक पहुंच गई आपका ग्रीटिंग्स जो हैं। तो भाई साहब कैसे हैं, क्या हो रहा था, अपडेट करें। बस अभी अल्लाह अल्लाह करके हटा दो, आपका शो लग गया है, आपके शो में मसरूफ हो गया हूँ। आज एक अहम मसला मेरा है। क्या है? मेरे बेटे मोहम्मद हसन की आज सालगिरह है। मोहम्मद हसन की आज सालगिरह है, ठीक है। मोहम्मद हसन खास तरीके से अपने मखसूस अंदाज में जी, मैं मखसूस आप भी खुश हो जाए और मुझे भी खुश कर दे, बस यही तो काम है हमारा। ठीक है भाई साहब। मोहम्मद हसन, अगर आप इस्लामाबाद करीब होता तो मैं केक लेकर आता। TCS भी नहीं करवा सकते, TCS बहुत महंगा हो गया है, तोबा। उफ, हाँ जी, इतने में तो 4 केक आ जाए जितने में TCS 1 केक भेजता है अब। ठीक है, मैं हूँ दूर में बेटा, मैं दूर, बहुत दूर, क्या करूँ मैं? कोई बात नहीं भाई साहब, हमने दिल में केक खा लिया है। मैं मोहम्मद हसन को मैं अभी विश कर देती हूँ। थैंक यू। हाजी असगर साहब थे फ्रॉम अटक और हमेशा कॉल करते हैं, रेगुलर कॉलर। उनके बेटे की आज बर्थडे है। 1 2 3 4 हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हसन, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, may you have many more, happy birthday dear Hassan, happy birthday to you, lovely, thank you so much। आप सालगिरह मुबारक हो हसन आपको, और इसी तरीके से केक खाते रहें अकेले में। अच्छा नाज़रीन, अब कुकिंग जब भी मैं कुकिंग करती हूँ ना, जो आज की मेरी मेहमान है शाह जमशेद जो है, उनके जो भाई हैं हुसैन तारिक, उनके साथ हम लोग एक शो करते थे दोनों। वो कुकिंग करते थे और मैं होस्ट करती थी साथ में ना, बहुत मज़े का शो था। आज तक मुझे उसका जो मज़ा है ना, वो हम लोग करते थे जायका टीवी पे, नाम उसका था खाते पीते। तो हुसैन का प्लान बन रहा है इस्लामाबाद आने का, वो एक बहुत बड़ी जो चेन है उसको हेड कर रहे हैं, तो वो शायद उसके लिए वो इस हफ्ते आए, तो शायद अगले हफ्ते शायद वो भी आए हमारे शो पे। तो मेरी बड़ी खुशी होगी कि मैं चाहूँगी कि फिर वो हमारे साथ कुकिंग करें। वो जैसी, अब मुझे उनके साथ करते करते इतना मज़ा आता था कि जैसी चीज़ें डाली मैं पक गया। तो मैं भी यही करती हूँ, कभी चीज़ें डाली नहीं होती है, मैं कहती हूँ पक गया भाई, तैयार हो गया। अब इसी में मैं थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करी, पता नहीं मुझे पसंद है कि प्याज और लहसुन अदरक के साथ थोड़ा सा हरा धनिया भी भुन जाए। तो कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक्स में किस सन में जीता। वाह माशाल्लाह। एक हमारे साथ कॉलर है, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे, तेज़ करते हैं आज। कम ऑन बी फास्ट। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग मिशी खान। जी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। यकीनन मुझे पहचानी नहीं पहचानी है, बताए ना पहले। या थैंक यू सो मच। बिल्कुल मिस्टर याया फ्रॉम कराची।
यस यस ऑफ कोर्स। एक तो निशिकांत, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए कि सुबह जो माशाल्लाह आपकी एनर्जी लेवल इतना मेरी तरह हाई रहता है, इसका गुर क्या है? सबसे पहली बात तो ये बताइएगा मुझे। इसका गुर ये होता है कि मतलब मुझे शो पे आने की एक एक्साइटमेंट होती है, फिर लाइव शो जो होता है उसमें और एनर्जी होती है, रिकॉर्डेड नहीं होता, तो जाहिर है अब एक काम करें तो दिल से करें, वरना ऐसे करके शो करके निकल जाए उसका क्या फायदा है। ये तो खैर आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है। मैं बहुत रेगुलर प्रॉब्लम 12-13 साल से जब से मॉर्निंग शो करता रहता हूँ, लेकिन मसला ये कि मुझे ये होता है कि वाकई मॉर्निंग शो करना इतना आसान इसलिए नहीं होता मेरी नज़र में कि आप सुबह उठते हैं, किसी मूड में होते हैं, कभी किसी मूड में होते हैं, आपको अपना मूड सस्टेन करना, उस लेवल पे आना बड़ा आपका एक काम होता है। आई थिंक इट्स वेरी गुड, मतलब हार्ड जॉब भी होता है, लेकिन जब आप अपने काम में पैशन में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको एंजॉय करते हैं काम को, जैसे आप करती हैं माशाल्लाह से। बस शुक्रिया जी, मुझे अपना एक्चुअली शो का एक जो फील है हमेशा से बहुत पसंद है, वरना शायद मैं इतना ना कर सकती होती, लेकिन मुझे बस एक होता है कि अच्छा आप जाएंगे, ये होगा, वो करेंगे, हालांकि हमारा बहुत सिंपल फॉर्मेट है शो का, पर मुझे खुशी होती है और बहुत मज़ा आता है करने में। अच्छा चलें, दैट्स वेरी गुड। अच्छा निशिकांत, एक तो मुझे ये पूछना ये है कि आप ना मुझे जैसे आजकल जैसे बहुत ज़्यादा ज़्यादा गर्मी है और मैं एक्चुअली मेरा आम एक टूट गया, मैं घर पे ही हूँ, तो मैं 1 महीने से तो जैसे ड्रिंक्स का मुझे बड़ा दिल चाहता है कि बनाएं, तो आपसे मैंने पहले भी कहा था कि आप कुछ ऐसी इजी ड्रिंक्स बताइए जो आजकल के फ्रूट्स के लिए बन सकती हैं, ताकि मैं अपनी वाइफ मेरी बना के देती है तो बना के दे दिया करें, ऐसी एनर्जेटिक ड्रिंक्स हो जिसके लिए आप ये बना के बताया करें। आपकी फरमाइश पे मैंने मिंट मार्गरीटा बनाई थी। हाँ वो इत्तेफाक से, हाँ बिल्कुल, मैंने देख नहीं पाया, लेकिन मैं देख लूंगा, शायद यूट्यूब पे होगा। अच्छा दूसरी एक बात मुझसे ये कहनी थी आपसे, देखें मैं ये कंसर्न इसलिए कि आप इस बात पे मैं ब्रीफ करती हैं, क्योंकि हम लोग क्या मोस्टली अब आजकल के ज़माने ना बहुत, जैसे आजकल हमारा माहौल है तो हर आदमी एक डिसअपॉइंटमेंट का शिकार है, लेकिन अल्लाह की बात से हमेशा भरोसा करना चाहिए और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो हमें चाहिए, हम जो मीडिया पे आप भी लोग बैठे तो हमें हर वक्त एक पॉजिटिव वाइब लोगों को देनी चाहिए ताकि लोग होप क्रिएट कर सकें, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लोग आकर गाने सुना के एक ऐसी बातें करते हैं जिससे मायूसी फैलती है। तो मेरे ख्याल में मायूसी कुफरे, और मैं निशिकांत आई थिंक यू आर द बेस्ट पर्सन कि आप पॉजिटिव होप देने वाला दिया करें। थैंक यू, दैट्स माय टुडेज मैसेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू यार साहब, माशाल्लाह यार साहब मेरी तरह एक ही सांस में बोल जाते हैं सारा कुछ। थैंक यू, यूर राइट। उम्मीद का दामन जो है हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, हर गहरी रात की एक सुबह हमेशा होती है और अल्लाह ताला गुड एंड बैड साथ चलता है। अब ये दौर भी हमने देखना था जो कि पहले कभी नहीं देखा, लेकिन इससे भी गुजर जाएंगे इंशाल्लाह, मेरा तो मानना ये है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि पॉजिटिविटी को मेंटेन रखा जाए, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी जो नाउमीदी है वो थोड़ी सी ऑन द साइड कोने में थोड़ी सी हो जाती है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। तो थैंक यू फॉर योर लवली मैसेज यार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। इनसे बात करते करते हुए मैंने प्याज लहसुन अदरक जो अच्छी तरीके से भुन गया था, हरा धनिया डाला था, उसके अंदर मैंने जो है मसाला डाल दिया था और उसके आलू डाल दिए, और उसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया था। अब हम इसमें थोड़ा सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आधी टीस्पून, क्योंकि अभी इसमें पालक डलना है। थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे दोबारा से, और अब इसमें टमाटर शामिल कर देंगे, टमाटर और हस्बे जायका नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक इज़ वेरी, अभी इसमें हमने वो डालना है, पालक डालना है। अब आपने इसको थोड़ा सा हिलाया, हिलाने के बाद अब आपने हिला लिया ना, वैसे तो देखिए खाली आलू भी बड़े मज़े के लग रहे हैं, ऐसा पालक ना डाले जाएं। पालक जो है आपने क्या करना है, ऐसे करके डाल देना है, ये ऊपर लिया और ये। अब इसमें पानी का कंटेंट बहुत होता है, इसको दरमियानी आंच पे हम रख देंगे और ये आराम से पकेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर हमने क्या करना है। मसाला तो हमने आलूओं में डाला ना, अब पालक को भी थोड़ा मसाले की ज़रूरत है, ये हमने लेके डाला। और अब हरी मिर्चें स्लिट करके मैंने काटनी है, ये देखें, इसके ऊपर ही डाल देंगे, ताकि ये नया तरीका है अलवीना जी और बाकी जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप इस तरह भी बना सकते हैं। ऑब्वियसली आप लोग को पीसते पासते हैं, लेकिन मुझे जो पालक है वो इसी तरह मज़ेदार सा पसंद है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और चुटकी बराबर इसी के ऊपर डाल देंगे नमक और हल्दी, थोड़ी सी इसके ऊपर 1/4 टीस्पून हम छिड़क देंगे हल्दी को, इस तरीके से, ठीक है। अब हमने क्या किया,
इसको दरमियानी आंच करेंगे और अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखें, मिक्स किया आपने अच्छी तरीके से, और इसको अब हम पकने के लिए छोड़ देंगे क्योंकि इसका अपना पानी भी है, निकलेगा अभी। तो ये बहुत ही दरमियानी आंच पे हमने इसको ढक्कन लिड लगा देनी है और दरमियानी आंच कर देंगे तेज़ से। अब ये खुद ही सिमर करेगा, सिमर करके बनेगा। उसके बाद इसको थोड़ा सा भूनेंगे और वल्ला हमारे जो डिश है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा मुझे टाइम बताया या नाज़रीन, ये वाली घड़ी भी रुक के, पता नहीं घड़ी पे मेरा कुछ वो हो गया, कोई टाइम मुझे थोड़ा सा बता देंगे क्या है प्यारे से लोग? क्या टाइम है? टाइम ही नहीं है। हाँ 10:05, 10:05, माय गॉड। ओके 10:05 हुए हैं, तो 10:05 पे अब क्या करें? आज हमारी डिश ही इतनी मज़े की और इतनी आसान डिश है। अलवीना जी, आई होप आपको आज की डिश जो है वो पसंद आएगी। तो चलें, अच्छा हुआ आज तो हैं गाना शे गिल एंड साथ में जो है पसूड़ी के जो फेमस है अली सेठी, उनका एक सॉन्ग है वो चल के अब सुनेंगे। उसके बाद हम चले जाएंगे एक वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ आज के जो मेहमान हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, आपने कहीं नहीं जाना, उनसे मुलाकात आपसे कराएंगे। और जाते जाते बता दूं कि सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे, और फिर उसके बाद K2 TV का बताती हूँ कि मिशी खान ऑफिशियल 2 इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल यूट्यूब का चैनल है ऑन यूट्यूब, उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और मिशी खान ऑफिशियल ही है ऑन टिकटॉक, और ट्विटर पे है मिशी खान @मिशीलिशियस, एंड इस शो का जो पेज है ऑन फेसबुक दैट इज़ द मिशी खान शो, उधर आप जाके फॉलो कर सकते हैं। K2 TV KAY2 टाइप करें ट्विटर पे तो हमारा पेज आ जाएगा, KAY2 टाइप करें ऑन इंस्टाग्राम वो आ जाएगा, और हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जो कि यस आपको मैंने बताना था कि उस पर जाके वो शो देख सकते हैं। उस पर सारे हमारे ऑफिशियल चैनल है, KAY2 जो है टाइप करेंगे तो हमारा ऑफिशियल चैनल है, उसमें जितने शोज़ आते हैं K2 पे वो सारे वहाँ अपलोडेड होते हैं, तो आप सर्च कर सकते हैं सर्च बार में जाके। सो ऑन दिस नोट एक खूबसूरत सा सॉन्ग है, उसके बाद जाएंगे वक्फे पे, वक्फे के बाद वापस आके मेहमान होंगे। खुशबुओं से सजी शाम आने लगी, गीत मुझको नए। जी नाज़रीन, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं और आज के जो दोनों मेहमान हैं वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। सो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज जो पहली मेहमान है वो मेरी बहुत प्यारी दोस्त होने के साथ साथ सुपर टैलेंटेड हैं और अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हैं और बहुत पॉजिटिव एनर्जी फैलाती हैं जहाँ पे भी जाती हैं। और मुझे खुशी है कि आज फाइनली वो इस्लामाबाद आई और आज जो है वक्त मिला और आज यहाँ पे तशरीफ़ लाई हैं। कंटेंट राइटर हैं, आइडियलिस्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और साथ साथ एजुकेशनिस्ट हैं, और बहुत कोई भी चीज़ हो उसमें 2 मिनट में उसमें हल निकाल लेती हैं किसी भी जो है इशू का। तो मेरे साथ मौजूद हैं सुपर टैलेंटेड गॉर्जियस शाह तारिक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी इंट्रोडक्शन से तो मुझे लग रहा है किसी और ने आना है। कांट बी मी। उसकी वजह दूसरी बात, क्योंकि जिस फैमिली से इनका ताल्लुक है उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर यानी हिस्से मज़ाक जो है वो एक और ही लेवल का होता है। बहुत ही थैंक यू यार आप आई। प्लेजर एंड इट्स ऑलवेज, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि आपका कभी कराची से आना हो और देखें आपके। अच्छा, सबसे पहले आपसे जो कल की आपकी लीडरशिप कॉन्फ्रेंस थी लीडर्स इन इस्लामाबाद, उस पर बात करेंगे, एंड ऑफ कोर्स going on to being an idealist and motivational speaker. Okay. Thank you so much. बहुत शुक्रिया आप आई। और मेरे दूसरे जो मेहमान हैं वो एंकर पर्सन है, फील्ड रिपोर्टर हैं, रेडियो जॉकी हैं और आज यहाँ पे आए हैं। मेरे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त है शिराज अहमद शिराजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच मैम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। फील्ड रिपोर्टर आजकल उनके साथ काफ़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन इनसे पूछेंगे कि एक्चुअली क्या टेंशन होती है फील्ड पे रिपोर्ट करने की। सो कमिंग बैक टू शाह, आपका जो ये कॉन्फ्रेंस थी लीडर्स इन इस्लामाबाद, इसके बारे में ज़रूर बताएं कि व्हाट वाज इट ऑल अबाउट और इसका क्या फ़ायदा होगा हमें। ओके मिशी, हमारा जो आई वर्क विद नटशेल ग्रुप और हमारा नटशेल कॉन्फ्रेंसिंग का पूरा एक सेपरेट डिवीज़न है और 3 हमारी सिग्नेचर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं हर साल, जिसमें एक ये लीडर्स इन इस्लामाबाद बिजनेस समिट है और उसके अलावा एक हमारी पाकिस्तान बिजनेस समिट है जो कि लाहौर बेस्ड है और एक द फ्यूचर समिट है जो कराची बेस्ड है। अगर मैं कहूँ कि सिंगुलर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना कि जिसमें पाकिस्तान के बिज़नेस, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, इन सारे पहलुओं को वो
अहमियत और अटेंशन मिले ग्लोबल, जिसकी उनको ज़रूरत है। क्योंकि आजकल आप आइसोलेटेड तो ग्रो नहीं कर सकते हैं, यू हैव टू ग्रो विद अदर्स। यू नो, वो जो एक शेयर्ड पाई का कॉन्सेप्ट है कि आप इतने कनेक्टेड हैं, आप हर चीज़ से इम्पैक्ट होते हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज हर चीज़ से अफेक्ट होता है। तो हाउ टू ग्रो बेटर, हाउ टू कोलैबोरेट बेटर, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसको कि हम कॉपी कर सकते हैं, कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिससे हम सीख सकते हैं, और फिर हमारे पास अपना बहुत पोटेंशियल है जो कि हम नहीं यूज़ कर रहे हैं फॉर सम रीज़न और दी अदर। चाहे वो दुनिया के हाईएस्ट पीक्स हों, चाहे वो सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स का मौजूद होना हो आउटसाइड द पोलर रीजन्स। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, एंड चाहे वो हमारे दरिया हों, ज़मीनें हों, किसान हो, कोल हो, कुछ भी हो, हमारे पास बहुत सारा पोटेंशियल मौजूद है। उसको कैसे बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है, उसको कैसे बिजनेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। एट द एंड ऑफ द डे देखो, तारीख पढ़ लो, सोशियोलॉजी पढ़ लो, हर चीज़ की बॉटम लाइन इकोनॉमिक्स होती है। एब्सोल्युट, ठीक है, बिल्कुल। तो बिजनेस जो है वो बेसिकली आपकी इकोनॉमी है। तो किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो सके। बांग्लादेश ने अपनी ख़वातीन को इन्वॉल्व करा तो वो यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया, दे रियली स्केल्ड अप। हमारी ख़वातीन नहीं इतनी इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट अगर मैं तुम्हें बताऊँ कि तकरीबन 70% हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट रेट पर हैं। Oh my God. मतलब तुम सोचो, 5-6 साल 8 साल की मेहनत पढ़ाई ज़ाया। क्यों, क्या वजह? कुछ भी हो सकती है, घर वालों ने इजाज़त नहीं दी, शौहर ने इजाज़त नहीं दी, ससुराल, बच्चे हो गए जी, बच्चों के साथ लगना। सो वो दैट प्रोफेशनलिज्म जो आपने, जिसके लिए आपने तैयारी की थी, वो ज़ाया हो जाता है, वो ज़ाया हो जाता है। और फिर वो सीट भी ज़ाया हुई जिसके किसी के काम भी नहीं आई। एब्सोल्युटली, यू नो व्हाट आई मीन। तो बहुत सारी इस तरह की स्टैट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब आजकल विद द वेब वर्ल्ड, एंटरप्रेन्योरशिप कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। इतने सारे लोग घर से अब काम कर रहे हैं। हाउ टू मेक दोज बिजनेसेस स्ट्रीमलाइंड, उनको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, वो एक्सपोर्ट लेवल पे कैसे आ सकते हैं, ताकि उसका फ़ायदा इस मुल्क को भी हो, अपॉर्चुनिटी बने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बने। यू सी, अब वो ज़माना नहीं रहा कि आप अकेले आइसोलेटेड ग्रो करें। अब ज़माना ये है कि जितनों को ग्रो कराओगे उतना ज़्यादा बेटर बनोगे और उतनी लॉन्जेविटी मिल जाएगी, और टीम वर्क की तरह। और सस्टेनेबिलिटी एक और बहुत बड़ा फैक्टर आ गया है कि आपके माहौलियात के लिए आप नुकसानदेह काम ना कर रहे हो, आपके पास वो फिल्टर्स हों जो आपको ग्रीनर पाकिस्तान की तरफ लेके जा रहे हो। तो हमारी जो ये कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसमें हम सारे फॉरेन ग्लोबल स्पीकर्स, सीईओज़, जो लीडरशिप है जिसने कि वाकई में गेम चेंज किया है, उनको हम लोग लेकर आते हैं। हमारी अपनी पूरी लीडरशिप होती है, तो डिस्कशंस, टॉपिक्स बड़े मज़ेदार होते हैं। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न, एंड देन यू आर मीटिंग देम वन ऑन वन। दैट्स सच अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। एब्सोल्युटली। कल हमारी एक बात हो रही थी, हमारे एक ग्लोबल स्पीकर आए हुए थे जिन्होंने कि नियोम के प्रोजेक्ट पे काम किया है पूरे साल, सऊदी अरेबिया। या एंड ही वाज गिविंग मी पूरी कंप्लीट इनसाइट कि इसमें से देखो ये चीज़ें हैं जो कि रेप्लिकेट हो सकती हैं, ये चीज़ें हैं जो और होंगी, ट्रैजेक्टरी चेंज होगी, आप सस्टेनेबल आर्किटेक्चर की तरफ जाएंगे। तो इस किस्म की बहुत लर्निंग्स होती हैं जो कि मिल रही होती हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लीडर्स इन इस्लामाबाद का हमारा ये 23 का एडिशन था, अब 24 इंशाल्लाह मार्च में। अच्छा, इसका अभी आप लाहौर में या कराची में भी होगा? लाहौर में पाकिस्तान बिजनेस समिट है हमारी अगस्त में, ओके। और कराची में हमने अभी फ्यूचर समिट फरवरी में की थी, अब 7th एडिशन नवंबर में आ रहा है। नवंबर जी। इट्स लाइक अ बिजी ईयर। यस, इट्स एन ऑनगोइंग थिंग, एंड देन ऑफ कोर्स हमारा कम्युनिकेशंस का भी काम है, सो आई हैड द कंटेंट विद देम। So we do a lot of writing, we do a lot of print media, we do a lot of digital media. So yeah, it's 24/7 work. 24/7। और आप नाज़रीन इनको फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे शाह जमशेद, SHAHA.Jamshed .Jamshed पे आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं टू गेट द अपडेट। सो हमारे साथ मौजूद हैं शिराज अहमद शिराजी। ये आपका वो तखल्लुस है? नहीं, कास्ट है शिराजी, बेसिकली मैं शिराजी सैयद हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप हैं एंकर पर्सन, फील्ड रिपोर्टर, रेडियो जॉकी, तीनों मुख्तलिफ
जो है, लेकिन थोड़ी सी कनेक्टेड है। फील्ड रिपोर्टिंग में आप किसी अखबार के लिए करते हैं? नहीं, मैं टीवी के साथ वाबस्ता हूँ। एक डिजिटल नेटवर्क भी है, उसके अलावा हमारा सेटेलाइट चैनल भी है न्यूज़ में, उससे वाबस्ता हूँ। एज ए पॉलिटिकल बीट रिपोर्टर मैं काम कर रहा हूँ। और जिस तरह आपने शुरू में कहा कि आजकल रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल है, वाकई इस तरह ही है। सहाफ़त एक पुरखार वादी है और रिपोर्टिंग उसका बैकबोन है, क्योंकि हम फील्ड में होते हैं, सब कुछ फील्ड से रिपोर्ट करना होता है। और उसमें ये होता है कि मुश्किल भी होता है, क्योंकि सच्चाई बयान करनी होती है। शायर ने कहा था कि देते हैं वो जाले मेरे सजदों की गवाही, मैं चुप कर अंधेरे में इबादत नहीं करता। दुनिया में कतीर उसका मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो कभी कभार हम जब मजालिम देखते हैं, जब जुल्म देखते हैं, तो बगावत भी करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल भी होता है, ख़ासतौर पर आजकल के सिचुएशन में, जहाँ पर फील्ड में जाना। फिर जो चूँकि पॉलिटिकल बीट रिपोर्टर हूँ, तो आप अगर किसी एक पार्टी को रिपोर्ट करते हैं तो दूसरा जो अपोनेंट होता है वहाँ पे इल्ज़ामात भी लगाता है, कोई कहता है कि भी ले जाता है। उसकी तो हम जान नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, आपको पता है। लेकिन ये है कि बहुत मुश्किल फील्ड है और सुबह फील्ड में निकलना होता है, रात तक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह कवर करने होते हैं। बहुत मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। उठाने की आपने बात की तो शायर ने कहा था कि मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट करना होता है और वी आर द बैकबोन ऑफ द मीडिया, तो हमारे लिए तो जाहिर बात है कि टफ रूटीन भी है, लेकिन शौक़ है और मजबूरी भी अब बन गई है। तो यही सब कुछ है कि काम जो है वो जारी, साथ साथ रेडियो जोगी भी हो, RJ प्रोग्राम करता हूँ रेडियो पाकिस्तान में, तो उसको भी कंटिन्यू किया हुआ है। आपका शो किस दिन आता है? जुम्मे को और इतवार को मेरा शो होता है। जुम्मे इतवार को। और टाइमिंग क्या होते हैं? 7 से 8 शाम को। जी शाम को 7 से 8। तो ज़रूर आप सुन सकते हैं। आजकल लोग आधा टाइम जो है ट्रैफिक में ही फंसे रहते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बढ़ती जा रही है, गाड़ियाँ आती जा रही हैं और पॉपुलेशन भी माशाल्लाह बढ़ती जा रही है। सो कमिंग बैक टू शाह, आपने कंटेंट राइटर भी हैं, तो कंटेंट आपको कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है कि वास्ट है जो आप कंटेंट क्रिएट या राइट करती हैं? इट्स वेरी फ्लूइड। अच्छा। ऑब्वियसली जिस किस्म की ज़रूरत होती है उस किस्म का कंटेंट भी होता है, कुछ अपनी मर्ज़ी का भी होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि हम हाईलाइट करना चाहते हैं। और मेरी अप्रोच बहुत फ़र्क है मिशी। अभी मैं बातें भी सुन रही थी। देखो, दुनिया हमेशा उतार चढ़ाव में रही है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, ये कोई आखिरी दफ़ा नहीं है। दुनिया हमेशा उतार चढ़ाव में रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और ये बात हम लोग एज ए टीम भी कहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव्स को हाईलाइट करें। हमारे पास बहुत पॉजिटिव्स हैं, हमारे पास जो मसाइल हैं, असल में जो मसाइल हैं, और मैं इस वक्त हमारे जो CEO हैं असफ़र, मैं असफ़र को कोट कर रही हूँ कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है, जो कि वाकई में हम सबको सर जोड़ के बैठ रहे हैं, वो मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आउटसाइड स्कूल है। हाँ, बिल्कुल मिलियंस। ठीक है, वो आउटसाइड स्कूल है, मतलब कि वो स्कूल ही नहीं पहुँचे है ना। बिल्कुल। तो अगर हम आज 23 करोड़ या 24 करोड़ की आबादी हैं और हम 2040 या 47 सेंचुरी हम 40 करोड़ की आबादी देख रहे हैं विद द रेट दैट वी आर ग्रोइंग। यस। और उसमें हम 60 या 70% पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 30 देख रहे हैं। देखिए, ठीक है, जिसमें ये मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन हैं जो बगैर एजुकेशन के बड़े हो रहे हैं, बगैर स्किल सेट के, बगैर एजुकेशन के। तो फिर हम दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं कर सकेंगे। मतलब ये भी नहीं कि कोई सेकेंडरी स्कूल या कुछ है ही नहीं, स्कूल नहीं है भी तो बच्चे नहीं जा रहे, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है। सही। अब डिजिटाइजेशन का ज़माना है, ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, हमें तरीक़े ढूंढने हैं। वही मैंने कहा, हमें सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा। वी कांट एक्सपेक्ट एवरी टाइम कि जी सरकार कर, नहीं भाई, हर काम नहीं कर सकेंगे। वी आर अ स्ट्रगलिंग कंट्री। हम लोग अपनी लेवल पर क्या क्या कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं अपने स्फेयर के अंदर, कब उस पर तो स्टेप ले लेना। बिल्कुल। बाद में कमेंट करें, पहले जो अच्छा कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, वो तो करें। बिल्कुल। अभी मैं रिसेंटली एक
हमारी दोस्त है मिसबा, तुम भी जानती हो, वो एक सीरीज़ कर रही है टीवी पे विच इज़ अबाउट राइट्स ऑफ विमेन। मिसबा इसाक, हाँ, यस, राइट्स ऑफ विमेन। तो मैं उसके साथ भी मुंसलिक हूँ, थोड़ा सा काम कर रही हूँ। तो उसमें इतनी इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस वाली चीज़ें हैं कि निकाहनामे पे क्या क्या चीज़ें लिखी होनी चाहिए, इन केस ऑफ अ डिवोर्स उस लड़की के क्या क्या हुकूक होने चाहिए, बच्चों की कस्टडी में, ये सब कुछ निकाहनामे में लिखा जा सकता है, लेकिन नहीं लिखा जाता। वो कस्टडी के केसेस इतने हैं, आप सोचें, तो वो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, बच्चे अलग बर्बाद हो रहे हैं, माँ बाप अलग परेशान हो रहे हैं, ख़ानदान अलग इस चक्कर में फंसे हुए हैं। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट आपके पास मौजूद है, ये आपको अल्लाह ताला नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल, उसको वो कॉन्ट्रैक्ट को तो पूरा फिल कर लेना कि इन केस ऑफ एनी सिचुएशन उस लड़की के हुकूक महफूज रहें। यू नो व्हाट आई मीन। और ये कि लोगों को थ्रू दैट ड्रामा ये भी पता होगा कि इसके अंदर सारे आपके हुकूक हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट टू वर्क है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू हेल्थ है। तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं जिसकी ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर। अवेयरनेस नहीं है। मेरा छोटा बेटा जो है, इज़ अ डेटा साइंटिस्ट, उसने मुझसे एक बड़ी प्यारी बात पूछी। उसने कहा अम्मा, इतने लोग हमारे घर में भी, घर के बाहर भी, हमारे दोस्तों में भी जो सपोर्ट स्टाफ होता है, जो कि हम अभी जिनकी आप बात भी करें, सपोर्ट स्टाफ, दे कम एंड आस्क कि जी मेरी बेटी की शादी है, उसके लिए थोड़ा एडवांस दे दें, ये कर दें या वो कर दें। कहते हैं अम्मा, कभी किसी ने आके नहीं कहा कि मेरी बच्ची की पढ़ाई करवा दें, हाँ शादी या मैंने बेटे को बाहर पढ़ने भेजना है, जी कुछ कोशिश करें मेरे बच्चा बाहर निकल जाए। हाँ। यू नो, कोई नहीं कहता आके, कोई नहीं कहता, सिर्फ शादी के लिए। शादी अपनी कोई पर्सनल क्यों हमने क्यों इतना, और शादी किसको दिखा रहे हैं हम? रिश्तेदारों को दिखा रहे हैं कि हम क्या हैं या कौन है, जो कि हम नहीं है। कर्जे ले रहे हैं, चीजें ले रहे हैं, क्यों? फजूल के कपड़े, वाई फेक वैल्यूज। क्यों नहीं हम सच्चाई को एक्सेप्ट कर सकते? क्यों नहीं हम प्राउड हो सकते इस चीज़ में कि हम कौन है, हम क्या बात करते हैं, हम क्या काम करते हैं? ज़रूरी है दूसरे को फसाड क्रिएट करने के लिए? नहीं है ज़रूरत, नहीं है। हम ऐसे ही बहुत अच्छे हैं, ज़रूरत ही नहीं है। शादियों में तो बहुत लोग फजूल खर्ची करते हैं। भाई जिनके पास है खुशी से करें, बिल्कुल। जिनके पास नहीं है वो इसमें खुशी ले लेंगे, बच्ची को डिग्री तगड़ी दे दी है, वो हमेशा अपने पाँव पे खड़ी रहेगी, उसको टेंशन नहीं होगी ज़िंदगी में कभी भी। यू नो व्हाट आई मीन। सो राइट इन्वेस्टमेंट्स, राइट प्रायोरिटीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि हमारे माशरे में नहीं है। और एंड सच्ची बात है, हमारा मीडिया भी नहीं इस पर काम करता। हम क्यों सेंसेशनलिज्म के ऊपर चले जाते हैं? नहीं जाने की ज़रूरत है ना। देयर इज़ सो मच टू डू इन दिस कंट्री, और अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस हो, तालीम हो, अब तो ऑनलाइन एजुकेशन अवेलेबल है। जो ख़वातीन घर में बैठी हुई हैं, इंटर करके, मैट्रिक करके, वो क्यों नहीं ऑनलाइन रजिस्टर कर लेती? कर सकती है मेरे ख्याल। क्यों नहीं करती? और बच्चों को भी थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। खाली टाइम होता है घर में, बिल्कुल, बैठें, पढ़ाई करें, किताबें खोलें। हमारे यहाँ किताबों की दुकानें बंद होती जा रही हैं। हाँ, वो ये किताब की कितनी अहमियत है यार। अल्लाह ताला ने जब आपको मैसेज दिया तो किताब के थ्रू दिया, और किताब ही नहीं है। और अपने अंबियाओं में से भी चंद को सिलेक्ट किया जो रसूल का रुतबा जिनको मिला, जिनके हाथ में किताबें आई। बिल्कुल, कितनी अहमियत है। हमारे घरों में आज किताब की जगह नहीं है। मैं कितने घरों में जाती हूँ, बेस्ट ऑफ फर्नीचर, बेस्ट ऑफ सेटअप्स, नो बुक्स, नो बुक्स एट ऑल। दैट्स बल्कि कल ही हम बात कर रहे थे। नो कल्चर। सो देयर इज सो मच टू डू विद इन ourselves, within our own sphere. हमें उससे बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज बांग्लादेश कहाँ चला गया, आज मलेशिया कहाँ चला गया, हमारे नेबरिंग कंट्रीज कहाँ पहुँच रहे हैं भाई। क्या बातें नेपाल भी, हाँ, खलाओं में बात कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, लिटरेसी 90%, 100% पर जा रही है। हम लिटरेसी भी नहीं आ पा रहे। उस दिन मुझसे किसी ने बात की है, सॉरी मैं ज़्यादा टाइम ले रही हूँ, उस दिन मुझसे किसी ने बात की कि हमें इस पर बात करनी है कि जब पढ़ लिख कर भी लोग अच्छे काम नहीं कर रहे, पढ़ लिख कर भी नहीं कर रहे, और उनका कोई फ़ायदा भी नहीं कि पढ़ लिख के अच्छी बात नहीं कर रहे, अच्छा काम नहीं कर रहे। तो हमारी बात हो रही थी, तो मैंने कहा, सख्त बात कह रही हूँ, अपोलोजाइज इन एडवांस,
कि जहालत का लफ्ज़ ना इसीलिए इस्तेमाल किया गया था, जब आप पढ़ लिख कर भी अपनी तालीम इस्तेमाल नहीं करते। जो इस्लाम से पहले का टाइम था ना, वो जाहिलिया पीरियड कहलाता है। इसलिए नहीं कि वो लिख पढ़ नहीं सकते थे, वो शायर थे, वो रेटर्स थे, बड़े लिखे लोग थे, लेकिन अपनी तालीम को अपनी वैल्यूज़ में ट्रांसलेट नहीं करते थे। इसलिए जाहिल कहलाते थे। जाहिल कहलाते थे। वो कहते हैं ना पढ़े लिखे जाहिल। हाँ, तो अनपढ़ का जो लफ्ज़ है ना, वो इलिटरेट के लिए है। जाहिल का लफ्ज़ तो है ही उसी के लिए जो पढ़ लिख कर अपनी तालीम को अपनी वैल्यूज़ में ट्रांसलेट नहीं करता। ये नाज़रीन डिफरेंस बड़ा ज़बरदस्त बताया, और शिराज भी आज बड़े। हाँ, मैं कुछ इसमें ऐड भी करना चाहूँगा। सर ऐड करें दोनों आप लोग, एक हमारे साथ कॉलर भी हैं और मैं ज़रा आलू पालक। तो आज टेंशन है क्योंकि बहुत वो कह रही थी आलू पालक में कौन चिकन डालता है। हाँ हाँ सही कह रही है, सॉरी। अच्छा, मैडम ने बात की, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेहतरीन बातें की मैडम ने, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री भी करना चाहूँगा। उसकी बुनियादी वजूहात मैडम ये है कि बिल्कुल हमें अपने तौर पर तो करना चाहिए, लेकिन रियासत की और हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा का दूर अफ्तादा इलाका बटग्राम है। मैडम वहाँ पर अभी भी एजुकेशन की अगर सहूलियात की बात कर ली जाए तो ना वहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, ना वहाँ यूनिवर्सिटी है। 5 लाख अब तो 6 लाख का जो है वो आबादी वाला वो ज़िला है, और उसके साथ कोहिस्तान है, कोहिस्तान की 3 अजला है, फिर तोरगर है, फिर शांगला है। वहाँ पर भी कोई यूनिवर्सिटी कैंपस नहीं है, वहाँ पर भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज नहीं है। तो वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो कहाँ जाएंगी? हाँ, मैडम ने बात की कि ऑनलाइन एजुकेशन का ट्रेंड है। मैडम मैं जब BS कर रहा था, कोविड के दिनों की बात कर रहा हूँ, तो मेरे क्लास फेलो ने मुझे कॉल की, वो बलोचिस्तान पशीन से थे। उन्होंने मुझे कहा कि शिराज मैं एक पहाड़ पे चढ़ा हूँ और आपसे ये बातें कर रहा हूँ कि मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकूँ क्योंकि हमारे घर में सिग्नल नहीं आते। और मैडम आप यकीन नहीं करेगी कि हमारे 3 सेमेस्टर ऑनलाइन गुजरे थे और वो बंदा अभी तक यूनिवर्सिटी में आके वो क्लासेस ले रहा है क्योंकि उनके 3 सेमेस्टर ज़ाया हो गए थे, इसीलिए कि वो कोविड में इस्लामाबाद आ नहीं सकता था। ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए उसके पास इंटरनेट की सहूलियात नहीं थे, 3G 4G वहाँ पर नहीं है। तो मैं जिस इलाके से बिलोंग करता हूँ वहाँ पर भी सेम यही सूरत हाल है कि वहाँ पर लड़कियों की तालीम के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वहाँ पर नहीं है। सबसे पहले तो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट आपके पास रेडीमेड है, ये हमने इस पे लिखना है, हमने इस पे बात करनी है। बहुत बातें की मैडम, बहुत बातें की, मीडिया पे भी बातें की, रेडियो पे भी बातें की, अखबार में बातें की। कतरा गिरता है तो इंशाल्लाह असर होना शुरू हो जाता है। गिव अप नहीं करें, एग्जैक्टली, और इस पर बात करें, इस पर काम करें, बहुत ज़रूरी है तालीम। अल्लाह ताला ने हम पर नमाज रोज़ा फ़र्ज़ किया और साथ इल्म फ़र्ज़ किया। हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म को फ़र्ज़ किया गया। बिल्कुल, चीन तक जाना पड़े तो जाओ, है ना, लेकिन ये अवेयरनेस कम है लोगों के। एग्जैक्टली, तो वही हाँ, इस पर काम करें। अवेयरनेस मतलब वो लड़कियां चाहती है कि वो बाहर आए, वो लड़कियां चाहती है कि वो एजुकेशन हासिल करे, लेकिन सहूलियात नहीं है क्योंकि जाहिर बात है अब वो एक वहाँ एक पख्तून रिवायात भी हमारे आपको पता नहीं कितने लोग आपकी बात सुन रहे हैं। एग्जैक्टली, और शायद किसी के दिल में आपकी बात उतर भी जाए, और इंशाल्लाह ताला इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, TCF है, दिल है, कश्मीर एजुकेशन है, ये लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो क्या पता आप अगले हफ्ते आपके पास कैंपस की बुनियाद पड़ रही हो। अल्लाह करे कि ऐसा हो। हमने तो बहुत प्रोग्राम्स भी किए हैं, बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी तक वहाँ पर बिल्कुल नहीं। कोई सहूलियत नहीं है। मुझे एक सॉरी आप लोग की बात कर रही है, सो सॉरी हाजी, कितने अच्छे मेहमान हैं, मैं अपना आराम से काम हो रहा है मुझे इतना अच्छा लग रहा है, दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, आई वाज लाइक सो रिलैक्स, मैं अपना काम कर रही हूँ, ऑनेस्टली अच्छा लगा। इससे मुझे एक बात याद आई कि देखिए आपने इस्लामाबाद में की, आपने लाहौर में, कराची में, यू कैन पिच इन दिस कि पेशावर में भी आपको एक कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए ताकि इर्द गिर्द के जो लोग हैं, यू नो, आपको पता नहीं मैं वहाँ पे असफर और राबिया सुन रहे हो। हाँ, मैडम पेशावर फिर भी जो है वहाँ पर फिर भी कुछ सहूलियात है। मैं बात कर रहा हूँ शांगला, तोरघर, कोहिस्तान, मानसेरा, कोई इलाकों की जहाँ पर रसाई मुमकिन नहीं है। अच्छा वही तो कह रही हूँ ना, देखें अगर पेशावर में होती है कॉन्फ्रेंस 1 दिन की या 2 दिन की, मुझे याद है मैंने आप लोगों को लगता है कि इतने वहाँ पे इमेंसिपेटेड स्टूडेंट्स हैं, आपको शाह मैं बता नहीं सकती, यू विल बी सरप्राइज के एक दिमाग में यूनिवर्सिटी वन ऑफ आवर ओल्डेस्ट, इवन वहाँ पे जो जनरल लड़के लड़कियाँ जो ग्रो अप कर रहे हैं म्यूजिक में, अदरवाइज यू विल बी सरप्राइज कि उस कॉन्फ्रेंस में आपको क्योंकि एक जनरल आइडिया है जी बलूचिस्तान और KP और गिलगित के बारे में कि जी ये थोड़े से पुराने ज़माने, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको सब
बल्कि आपको वहाँ पे करनी चाहिए। आपको बलूचिस्तान में भी करनी चाहिए, क्वेटा में भी करनी चाहिए, आपको यहाँ पे भी करनी चाहिए। जगह हम प्रोवाइड करेंगे, करें, सब कुछ हम करेंगे, बस आप लोग आए। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस रूम में बैठकर बातें करना इंतहाई आसान है मैडम। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं यही बात करता हूँ कि मैडम मैं अपने इलाके का पहला सहाफ़ी हूँ जो इस्लामाबाद में आकर जर्नलिज्म कर रहा हूँ। ये इस पे मुझे फख्र भी है और अल्लाह का शुक्र भी है कि यहाँ पर आके मैं अपने इलाके की बात आसानी से कर सकता हूँ। तो वहाँ पर नहीं है कुछ भी नहीं है। शिराज मैं आपको यही कह रही हूँ, देखो आप वहाँ से यहाँ पहुँचे ना, इसका मतलब है रास्ता तो है। एग्जैक्टली। दूसरों ने वो रास्ता ढूंढना है और आपने रोल मॉडल बनना है ना। मेरी जो अप्रोच है ना जिंदगी में, वो ये नहीं है कि ये गलत ये गलत ये गलत। मेरी अप्रोच ये होती है ये सही है ये सही है ये सही है, इसको बढ़ाओ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो गलत खुद ही ठीक हो जाता है। बिल्कुल यही सही बात है। तो हमें ये चाहिए कि अभी जो मिशी ने जैसे बात की, उसने कितनी प्यारी सी बात की कि ये काम इन सेंटर्स में हो रहा है, इसको जरा सा इधर लेके आते हैं, है ना। तो ये एक अच्छी सी बात हो गई ना, एक रास्ता बन गया। तो इसी तरह से जब आप अच्छा काम मुस्तकिल करते रहते हो ना, तो वो काम इम्पैक्ट लाना शुरू कर देता है। बट यू हैव टू वर्क विद द बिलीफ कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ। बिल्कुल, बस दैट इज ऑल यू नीड फॉर गुड वर्क टू गो। बाकी जो दुनिया के बड़े लोग हैं, चाहे वो सुकरात थे, चाहे वो अलेक्जेंडर थे, चाहे वो आइंस्टाइन थे, चाहे वो बर्टन रसल थे, इनमें से किसी का रास्ता आसान नहीं था। बिल्कुल, रास्ते सबके मुश्किल थे। वो बड़े इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने मुश्किलात को कॉन्कर किया। एग्जैक्टली यही बात है। वो बड़े इसलिए नहीं बने कि उनको मुश्किलात मिली ही नहीं। मुश्किलात सबको मिली। एग्जैक्टली। कार्ल मार्क्स को भी मिली, सबको मिली। मुश्किलात मिलती हैं तभी तो आप बड़े बनते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपके नज़र में है कि हाँ ये मुश्किलात हैं, लेट्स स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स, ठीक हो जाएगा। बिल्कुल यही बात है। मतलब जितना हमसे हो सकता है वो तो हम कर रहे हैं, लिखना बोलना सब कुछ। हमने आपको होस्ट से हटा के जब सहाफ़ी कब है चाय ठंडी हो गई है और मैंने गरम जल्दी किए। मैडम बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप पता है क्या, ऑन दिस नोट बहुत अच्छा लग रहा है नाज़रीन, आज हमारा फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो गया। आई लव कि मैं आइंदा उन्हें कहूँगी भाई आपस में भी कुछ बातें किया करें, सारे ना सीधे होकर बैठे हुए होते। तो ऑन दिस नोट एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना बिकॉज अभी और गपशप बाकी है। नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं। गरम गरम चाय का लुत्फ लिया। मेरे साथ मौजूद है शाह जमशेद मौजूद हैं और शिराज अहमद शिराजी हैं। इस वक्त डिबेट चल रही है, लेकिन इंशाल्लाह पेशावर के हमारे जो देखने वाले हैं उनके, और ऑफ कोर्स बलूचिस्तान में क्वेटा में हमारी बड़ी व्यूअरशिप है, तो कोशिश इनकी होगी कि ये जो लीडर्स कॉन्फ्रेंस है कितना अच्छा हो। लीडर्स इन पेशावर, लीडर्स इन क्वेटा, है ना, कितना मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये हम जाके ज़रूर डिस्कस करेंगी। कमिंग बैक टू, अब थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि क्योंकि माशाल्लाह से एक आइकॉन पाकिस्तान की, जहाँ पे कोई भी शो नहीं होता था कुकिंग का, तो सिर्फ एक शो होता था जो कि अल्लाह बख्शे इनकी जो वालदा हैं ज़ुबैदा तारिक आपा, उनको हम ज़ुबैदा खाला कहते हैं, आप लोग आपा के नाम से जानते हैं, जिनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है हमारी सोसाइटी में, ख़वातीन लड़कियों के लिए बहुत इंस्पिरेशन। सो उनके साथ आपका जो रिलेशन था वो हमेशा से बड़ा फ्रेंड्स के तौर पे था। तो उनकी कौन सी ऐसी चीज़ जो कि आपने अपनी लाइफ में भी अपनाई है ज़ुबैदा आपा की? अच्छा मिशी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं और अम्मी ना हमेशा बड़े वो रहे, एंटेगनाइज्ड रहे। अम्मी को शौक़ था कि मैं अम्मी की तरह हो जाऊं, जैसे अम्मी हमेशा से माशाल्लाह यू नो साड़ी चूड़ी, एंड अम्मी वाज ऑलवेज परफेक्ट एंड शी नीडेड 5 मिनट्स टू बी लाइक दैट। मैं टॉम बॉय और मैं आई वाज ग्रोइंग अप विद बॉयज, मतलब कोई 11-12 लड़के और मैं, और मुझे ना शौक़ ना मेरे पास पेशेंस इन सब चीज़ों की। तो अम्मी ना हमेशा मुझे ये किताबें पकड़े बैठी रहेंगी, इनका कोई हाल नहीं है, इनका कोई हल नहीं है। और अब्बा मुझे हमेशा बड़ा इनकरेज करते थे कि नहीं नहीं ऐसी ठीक है, ऐसी ठीक है। और शायद उनको ये डर होता था कि कहीं मैंने कंपेयर करना शुरू किया तो ये तो कहीं खड़ी नहीं रहेगी, लेट हर बी व्हाट शी इज। तो लेकिन इट्स सो हैपेंड कि जैसे आप मैच्योरिटी की तरफ आते हैं, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि मैं अम्मी की तरह सोचना शुरू हो गई हूँ। और जिस तरह अम्मी की अप्रोच थी ना, वो अप्रोच मेरे अंदर आना शुरू हो गई थी। और अम्मी के जाते, क्योंकि अम्मी इतने सडन गई कि मौका नहीं मिला
वो कुछ चीज़ें वो होती हैं। धक्का इतना बड़ा बुरा लगा कि हमें शायद 2-3 साल तो मुझे सबा और हुसैन को सिर्फ ये समझने में लगे कि अम्मी नहीं है, क्योंकि अब्बू को भी डिमेंशिया हो गया था। तो अब्बू बार बार पूछते थे, तो हम लोग ये कहते थे कि अम्मी रिकॉर्डिंग पे गई हुई हैं, अम्मी पेशावर हैं, अम्मी लाहौर हैं। हम उनको ये कह ही नहीं पाते थे कि अम्मी नहीं है। तो दैट बिकेम वेरी टफ फॉर अस। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे ओवर टाइम मैं अम्मी जैसी होती जा रही हूँ। आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग लाइक हर, आई हैव स्टार्टेड लुकिंग एट द वर्ल्ड लाइक हर। और अम्मी को बहुत ही होता था कि रिश्तों को ख़राब नहीं करो, रिश्ते पकड़ लो, पैसा बाद में आ जाएगा, अथॉरिटी बाद में आ जाएगी, सब चीज़ें ज़िंदगी में आती जाती रहेंगी, लेकिन रिश्तों को ख़राब नहीं करना, रिश्ते पकड़े रहना ये वापस नहीं आते। एंड यू नो दैट इज़ समथिंग सो ब्यूटिफुल। और मैं आजकल ड्रामों में देखती हूँ कि घर के अंदर रहते हुए आप अपने रिश्तों को ख़राब कर रहे हैं यार। बहू सास से नाराज़, जेठानी देवरानी से नाराज़, नंद भाभी से, क्यों ऐसे क्यों कर रहे हो यार? ये तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है दुनिया की, इसको तो ना हमारा फैमिली सिस्टम, हाँ इसको तो ना ख़राब करो। मैं तो जहाँ वेर एवर आई वर्क, आई हैव बीन विद एकेडेमिया फॉर अबाउट 25-28 साल, एंड देन विद कंटेंट एंड नटशेल के साथ हूँ। तो मेरे लिए तो ये सारे लोग भी मेरी फैमिली होते हैं। आगे पीछे कुछ भी हो, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद द पीपल आई स्टार्टेड वर्किंग विद, एंड आई एम दे लाइक माई फैमिली। इवन यू नो वेयर आई एम टुडे, दे लाइक माई फैमिली। मेरे लिए मैं तो कभी इस तरह सोच ही नहीं सकती कि मैं किसी से लड़ भिड़ कर और मैं कोई अपना पॉइंट प्रूव कर लूँगी। दिस इज़ नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो मोहब्बतें लेके बढ़ना है। लड़ाइयाँ और नफरतें लेके आप कहीं नहीं जा सकते, आप अकेले ही खड़े रहेंगे। That's true. And this is what I think our media needs to focus on. Conflict will never give you success. और हर बार वो कहते हैं ना, बहस बराए बहस, बहस बराए बहस। Don't do this. Don't do this. Value people around you. Value the relationships. और हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला की क्रिएशंस हैं। ऐसे गए गुजरा तो कोई नहीं हो सकता। मौका तो दो, सब बनेंगे, सब बनेंगे, है ना यार? आप और मैं दोनों कुछ इमोशनल हो गए हैं। आई नो उबैदा खाला माशाल्लाह से वॉज एन आइकॉन। वो हमेशा वो कहते हैं ना यादों में, मेरी तो उनके साथ बहुत एसोसिएशन थी थ्रू दैट शो। अम्मी को आज भी जो भी लोग मुझे मिलते हैं वो अम्मी को याद करके हमेशा यही कह रहे होते हैं कि यू नो कि शी इज स्टिल विद अस। हाँ, क्योंकि उनका पर्सोना मोर देन वो नहीं होता। एक इंसान तो ऑब्वियसली होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी चीज़ें छोड़ गई ना हमारे। जैसा मैं जब भी कुकिंग या कोई चीज़ कर रही होती हूँ तो उनकी बातें मुझे याद आ रही थी, उन्होंने ये कहा था इस टाइम पे ये कर लेना, इसलिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की बातें आपको मुझे याद बिल्कुल कुकिंग का शौक नहीं है। हमारे यहाँ कुकिंग को सैन ने इनहेरिट किया। एक सॉरी, आपकी बात, होल्ड दैट थॉट। एक हमारे साथ कॉलर भी, उनको शामिल कर लें। शिराज, आपसे भी हम पूछेंगे कि आपको खाने में क्या पसंद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, खैरियत से। आप सुनाएं, कैसी हैं, क्या कहना चाहेंगी? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं और आज अपने जो गेस्ट बनाए हैं तो बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, बहुत मजा आया मुझे, बहुत मजा आ रहा है। चलें, कोई सवाल है शाह से या शिराज से आपका? जुबैदा अपा जो थी उनको तो हम जुबैदा अपा कहते हैं ना, वो मामा की बहुत फेवरेट थी, मेरी बहुत फेवरेट थी। शी वाज आइडियल। तो और उनकी जो बेटी है वो भी माशाल्लाह से इतना अच्छा बोल रही है, इतना अच्छा बोल रही है कि मुझे बहुत मजा आया। और उनका जो टॉपिक कभी भी रिश्तों की बात कही थी वो भी जबरदस्त था। आज तक बहुत पीछे रह गए सब कुछ। कोई सवाल आपका शाह से या शिराज से, दोनों में से किसी से कोई सवाल अगर पूछना चाहे? सारे खुद ही जवाब मिल जाएंगे, तो कोई सवाल नहीं। बल्कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की है, उसकी पढ़ाई पे बात की है। जो लोग आजकल नहीं देखते, सिर्फ शादियों में देखते हैं, शादी करा दो, शादी इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई पे नहीं, पैसे कर्ज मांगते, शादी के लिए कर्ज मांगते हैं। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त बात थी, बहुत अच्छा पॉइंट है। मेरे बाबा का भी यही पॉइंट है। अच्छा, तो बहुत अच्छा रहा मिस्टर खान, आपका बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छा है और आपके गेस्ट आज बहुत अच्छे हैं। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। देखिए ना, कोई अगर कहते हैं सुन रहा होता है, मुझे कभी कभी लगता है कि जब मैं यहाँ बैठी होती हूँ तो बस मैं और दो गेस्ट होते हैं। मुझे ख्याल नहीं होता कौन कहीं सुन रहा है, किस शहर में, किसी वेब पे सुन रहा है, इंटरनेट पे। अब तो whatever you say, Mishi, it has an international presence any which way. बिल्कुल, you are reaching out to the world. यही तो फायदा है इस सारी जो ये हमारी 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है कि हम
ग्लोबली इतने कनेक्टेड हैं कि वो जो कहते थे ना दुनिया छोटी है, वो वाकई में अब छोटी हो गई है, छोटी हो। लेकिन दुख की बात ये है कि हमने आपसी डिस्टेंसेस बहुत बढ़ा लिए हैं। इससे तो हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं ना, कि हम बात कर रहे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सुन रहा है, कहाँ से हमें सुन रहा है। हाँ, बिल्कुल। और मैडम ने बात की तो ऐसी इमोशनल भी हो गई। तो वाकई इनकी अम्मा का एक नाम है, और मैं देख रहा था कि मैंने मैडम को कहीं देखा है, वो उनकी झलक मैडम में नजर आ रही थी। हाँ, मैंने मैडम को कहीं देखा है, लेकिन फिर प्रोग्राम के बाद पूछूंगा कि मैडम कहाँ देखा है मैंने आपको। तो उनका एक नाम है, और जाहिर बात इस तरह उन्होंने कुकिंग शो वगैरह किए हैं, तो हम भी देखते आए हैं उनको, क्योंकि शौक बचपन से मीडिया के साथ था। तो अच्छा लगता है जब इस तरह बंदा जाए और वालिदैन के नाम से बंदे की पहचान हो, तो बहुत अच्छा लगता है। वो फ़ख्र भी महसूस हो रहा है कि होता है कि कम से कम हमारे पेरेंट्स ने इस तरह कुछ किया है कि हम जो है उनकी उन रिवायात को, उन बातों को आगे लेके जा रहे हैं। तो ये भी एक फ़ख्र की बात होती है। और मैडम भी जाहिर बात है वो झलक इनमें नज़र आ रहा है, जिस तरह वो बातें करती थी उस तरह मैडम भी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में बातें। ये है कि बस ये माशाल्लाह से इनकी सारी फैमिली का, कि इनके साथ बैठ के आपको कुछ एंड में सीखने को ही मिलता है। आप कभी कभी कहते हैं यार जरा ये ऐसे कर लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। आप अपनी जगह बहुत मजबूत। मैडम ने बात की ना कि मीडिया के हवाले से, देखिए बात यह है कि इस टॉपिक पे हमने बहुत बातें की जब हम एमएस कर रहे अभी हम बात करते क्लास में कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो ड्रामाज में हम दिखाते हैं सास बहू का झगड़ा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है ना कि मीडिया पे तो वही दिखाया जा रहा होता है जो लोग देखना चाहते हैं। नहीं बेचार, नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है। अब बेचारों का चॉइस नहीं होती तो वही देखते हैं। ड्रामे देखें, अगर जिस ड्रामे में झगड़ा ज्यादा हो लोग ज्यादा देखते हैं, जिस प्रोग्राम में लड़ाई झगड़ा हो लोग वो ज्यादा देखते हैं, उस पर फोकस ज्यादा करते हैं। तो ये चीजें चेंज करने की जरूरत है। हम जैसे यंगस्टर जो इस फील्ड में आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये चीजें चेंज हो, हम चाहते हैं कि तब्दीली आ जाए। जो भी आप चेंज लाना चाहते हो ना, जो अभी है वो तो आहिस्ता आहिस्ता बदलेगा, लेकिन वो चेंज बच्चों के अंदर आना चाहिए। ठीक है, हमारे यहाँ बच्चों पे काम नहीं होता। हमारा कोई टीवी चैनल बच्चों के लिए डेडिकेटेड नहीं है। बच्चों के लिए कोई खास प्रोग्रामिंग नहीं होती। वो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? वो देखते हैं अंग्रेजी प्रोग्राम्स, अमेरिकन कार्टून्स, वो चीजें सीख रहे हैं। अब हमारा छोटा बच्चा जो है, या घर में 8-9 साल वाला बच्चा, स्कूल जाता हुआ बच्चा, वो अंग्रेजी बोलता है, उसको स्कूल में भी यही सिखाया जाता है। वो उर्दू से बिल्कुल नापैद है, बेजार हो गए बिल्कुल, उसको पता ही नहीं है। बेजार तो वो जब होगा जब उसको पता चलेगा। उसको उर्दू की ना अल्फाज उसको पता ही नहीं है बिल्कुल। ना शायरी पता, ना नज़में आती हैं, ना कहानियाँ पता है। हम लोग भी ग्रीव अप, हमारी नानी दादी की कहानियाँ, किस्से, चीज़ें, हम लोग जॉइंट फैमिलीज़ में थे, तो हमने सीखा बहुत। जैसे अगर 9 साल की थी मैं, तो मुझे दीवाने गालिब मालूम था, मुझे पता है मेरे दादा के पास है, किसी ज़माने में मुझे मुकम्मल याद था अल्हम्दुलिल्लाह। और दादा पढ़ के सुना भी रहे होते थे और पूछ रहे होते थे और डांट रहे होते थे। अभी परसों मैं किसी को मिशी बता रही थी कि मैंने कोई दादा बुद्धिज्म पे कोई बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं मानती, ये क्या आप बुद्धा जो थे वो 40 साल छोड़ के चले गए लोगों को, आप लोगों को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? ठीक है, ये मैं उस वक्त भी मैंने ये बात की। तो दादा ने मेरी शक्ल देखी और कहा ये जहालत है ना, ये जाके पहले अपने माँ बाप को सुनाओ, उसके बाद मुझसे आके बात करना। तो मैंने जाके अम्मी को रोते हुए शिकायत की कि पापा, कहती थी मैं दादा को कि पापा ने ना मुझे जाहिल कहा है। तो अम्मी ने कहा बिल्कुल ठीक कहा होगा, बिल्कुल ठीक कहा होगा, और जाओ और पढ़ो, जो कह रहे हैं वो किताब पढ़ो, उसके बाद जाके उनसे बहस करना। और मैं सोच रही थी कि आज अगर किसी माँ को उसका बच्चा आके ये कहे कि मुझे दादा ने जाहिल कह दिया है, तो इस पे तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। ओहो, अन्ना का मसला हो जाएगा, है ना? तो वी सॉर्ट ऑफ ग्रीव अप। इनफैक्ट अभी मेरी सुगरा खाला, उनके माशाल्लाह ब्राइडल कोटोर सारा होता है, उनके हम बैठे हुए थे, थोड़े 2-3 महीने पहले की बात है। मेरी दोस्त आई हुई थी अमेरिका से, उसकी बेटी की शादी थी, तो कपड़े उसके सेटल हो रहे थे। तो उनकी अम्मी ने कहा सुगरा खाला को कि भाई अब ये बच्चियां हैं, एक तो उन्होंने बच्चियां कहा, मैं उस पर खुश हो गई, कहा ये बच्चियां हैं, इनको ना आप ये काम वाम संभालें, आप आराम करें। तो वो उनकी शक्ल देखती हैं, वो कहती हैं बीबी जिस दिन बंद करना होगा कारोबार उस दिन दे दूंगी। तो उनसे मैंने कहा कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेइज्जती के लिए हमें कभी घर से बाहर नहीं जाना पड़ा है, घर के अंदर ही रच के होती है। तो we grew up with this and somehow this generation of children is missing out. Exactly. उनको अंदाजा ही नहीं है कि डांट डपट, थोड़ी सी तज़ीक, थोड़ा सा, ये इसके फायदे कितने हैं। जिंदगी में आप कितने स्ट्रांग हो जाते हैं, आप छोटी मोटी बातों से घबराते नहीं हैं, आप पॉजिटिव एंगल्स देखते हैं, आप ये सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जिंदगी में इतना ज़रूरी होता है।
और हमने उस चीज़ को बिल्कुल एक टैग लगा के एक बुरा सब चीज़ बना दिया कि नहीं 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 जी, कोई कुछ नहीं कह सकता मेरे बच्चों को। भी क्यों नहीं कह सकते? बिल्कुल बिल्कुल मोहब्बत करते हैं, चेक ही नहीं करते। अच्छा वो ये माइंड कर जाएगा बच्चा, एक बच्चे के पीछे एक झगड़ा शुरू हो जाता है कि दादा ने उसको क्यों डांटा, यू नो दैट्स रॉन्ग। हमें तो बड़ी डांट पड़ती थी, हमें तो कुछ नहीं। बड़ों की डांट जो है ना वो तो बहुत ही प्यारी चीज़ है, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। हाँ, इट इज़ कंस्ट्रक्टिव, मुस्बत सी चीज़ है, ये आपको बेहतर बना रही होती है, तो ये तो रच के आनी चाहिए। और ये अब अना का मसला बन चुका है। हाँ बिल्कुल, जरूरत ही नहीं है। आजकल अगर देखें तो खानदानों में झगड़े ही बच्चों के ऊपर होते हैं कि फलाने मेरे बच्चे को उस तरह क्यों कहा, फलाने मेरे बच्चे को डांटा क्यों है, उसको काम से मना क्यों किया है, तो उस पे खानदान बाप का बाप या माँ की माँ जो है अगर कुछ कह दे तो इसमें क्या बुरी बात है। उनको अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, अपना समझ के, वरना तो कोई कुछ क्यों कहेगा। बिल्कुल वही अम्मी वाली बात के एट द एंड ऑफ द डे बेटा रिश्ते जो है ना वो बनाते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। किसी शायर ने कहा भी था ना कि मैं तुझे अपना समझकर ही तो कुछ कहता हूँ यार, तू भी मेरी बातों को बुरा मानता है। तो वो जो घर वाले होते हैं अपना समझ के ही डांट रहे होते हैं, लेकिन जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो नहीं इस चीज को समझते कि नहीं कोई अना का मसला बना देते हैं। वो इस चीज पर, इन्हीं बातों पर आजकल खानदान में लड़ाई होती है। ना भी समझ रहे हो, समझो कि इतने क्लोज नहीं है या इतना रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा है तो इट्स अ पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। आप बैठ के सोचो कि अच्छा मुझसे गलती कहाँ हुई थी। हाँ बिल्कुल। सोचो रिफ्लेक्शन, लेकिन सोचो इंस्टेड के रिएक्ट किस कैसे कह दिया, नहीं भाई आपने मेरे बच्चे को कहा कैसे, उस पे बच्चा देख रहा होता है कि मेरे पीछे जंग हो गई है। टीचर्स, उस्ताद का कितना बड़ा दर्जा, कितना बड़ा दर्जा है, कितना बड़ा। कोई टीचर नहीं कह सकती। मैं एकेडेमिया में रही हूँ तकरीबन 28 साल, नहीं कह सकते, बच्चे को डांट नहीं सकते क्योंकि उसके माँ बाप आ जाएंगे मुंह उठा के। उससे पहले स्कूल वाले। अच्छा नाज़रीन, आज की मुश्किल तरीन डिश जो है आलू पालक अलवीना जी की फरमाइश पे बने थे। आई एम सॉरी, एक सेकेंड सॉरी, ये थोड़ा शुक्र है गोश्त नहीं डाला। शुक्र है गोश्त नहीं डाला। ये बन चुका है, अलवीना जी ने रावलपिंडी से फरमाइश की थी, ये हमारा बन गया। अब इसको ज़रा सा मैं टेस्ट भी कर लूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह वाह वाह, क्या बात है। मैंने कहा आप लोग भी थोड़ी सी मिर्चें ज़्यादा है, लेकिन कराची में तो हम लोग बहुत मिर्चें खाते हैं भाई, आपके लिए ज़्यादा होंगी। हाँ, हम थोड़े से कम खाते हैं मिर्ची। थैंक यू। ये लें, थैंक यू सो मच। दिस लुक्स वेरी गुड। अच्छा थैंक मिशी, आई एम इम्प्रेस्ड। यानी मैडम आप कुक भी अच्छी है, इसका मतलब ये। बस क्या करूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। गुरूर नहीं किया। यार थैंक यू, बहुत 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 मजा आया, लेकिन अभी तो इतनी बातें रह गई, मिर्चें ज्यादा है ना। जस्ट राइट, कोई मिर्चें नहीं है, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, अगर शाह ने तारीफ की है ना, जस्ट राइट। ओह, और पालक वो भी क्रिस्पी भी है, मजे किया, वेरी नाइस। आपके लिए मिर्चें ज्यादा है। बहुत बेहतरीन है मैडम। शिराज को गाना सुनाते हैं, एक लाइन सर। मैडम गाना तो मुझे नहीं आता। क्यों? लेकिन कभी गाया नहीं है, लेकिन सागर सदीकी का एक मशहूर ज़माना गज़ल है, उसके 2-3 शेर में सागर सदीकी ने कहा था कि है दुआ याद मगर हर्फ दुआ याद नहीं, मेरे नगमात को अंदाज नवा याद नहीं, हमने जिनके लिए राहों में बिछाया था लहू, हमसे कहते हैं वही अहद वफा याद नहीं, जिंदगी जबरी मुसलसल की तरह काटी है, जाने किस जुर्म की पाई है सजा याद नहीं, मैंने पलकों से दर यार पे दस्तक दी है, मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं, आओ एक सजदा करे आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। वाह, बहुत खूब। देखिए ना, उनको याद है शेर व शायरी, वो भी मुश्किल वाली, जबरदस्त। मैडम वही मैडम वाली बात है कि किताबें, मेरे कमरे में किताब है, वो कहा था शायद ने कि मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। तो बचपन से वो पढ़ते आए हैं और शेर व शायरी से, उर्दू अदब से लगाव था, एक मोहब्बत है, तो उसका माशाल्लाह किताबें तो बेस्ट चीज़ है। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके शाह, इट वाज वंडरफुल, इट वाज लाइक मेरे लिए। और ये कि हुसैन जो है अगर देख रहे हैं, अब नेक्स्ट आपकी बारी है और आप ही कुकिंग करेंगे सिवाय उंगलियां तेल में डालने से पहले देख लेना, जज्बाती होगी। हुसैन तो बहुत जज्बाती है, बहुत जज्बाती। नाज़रीन आपको पता नहीं है, मैं तो डर जाती थी बहुत दफ़ा। सो थैंक यू वंस अगेन शाह, आपका शुक्रिया। शिराज आपका शुक्रिया। कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी जितने व्यूअर्स देख रहे हैं? बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे यकीन रखो, अपनी ग्रोथ पर काम करो,
दूसरों पे जजमेंट की ज़रूरत नहीं है। जजमेंट अल्लाह ताला ने भी एक ही दिन रखा है जजमेंट के लिए, हम लोग रोज़ करते हैं रोज़ दिन निकाल लेते हैं। तो दूसरों पे जजमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो उनका और उनके अल्लाह का मामला है। लेकिन अपने पे काम करो, अपनी ग्रोथ पर काम करो, ताकि तुम्हारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, तुम्हारा घर बेहतर जगह बन सके, तुम्हारी तालीम गाह बेहतर तालीम गाह बन सके, वहाँ के ग्रेजुएट्स दुनिया जहान में कहलाएं। बेटियाँ या बेटे दोनों की तालीम उतनी ही ज़रूरी है, किसी में फ़र्क नहीं है। बल्कि पुरानी कहावत है कि बेटी को पढ़ा दो तो पूरा गाँव पढ़ जाता है, क्योंकि वो फिर अपने पूरे घर को पढ़ाती है। तो तालीम बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि अपने पाँव पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़िंदगी में कभी कर्ज़ा लेना पड़े तो तालीम के लिए, और कभी कोई एक्स्ट्रा एफ़र्ट करनी पड़े तो तालीम के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है तो उसके बारे में काम करो, कोशिश करो वहाँ वाईफाई राउटर्स लगें। हमारे यहाँ माशाल्लाह 4-5 बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं और उन तक ये बात पहुँचानी चाहिए कि भाई जिन इलाकों में वाईफाई मौजूद नहीं है वहाँ पहुँचे, क्योंकि अब तो दुनिया का सर्वाइवल ही इसके ऊपर है, कनेक्टिविटी के ऊपर है। तो इस पर काम करें इंशाल्लाह ताला, और कोशिश करें कि वो जो ग्रीन पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट है, कचरा ना हो, हमारे समंदर, हमारे पार्क्स, हमारे बाग, हमारी सड़कें चिप्स और बिस्किट के पैकेटों से ना भरी हुई हों। प्लीज़ ये कचरा ना फेंको। आदत डालो कि प्लास्टिक की थैली साथ हो गाड़ी में, उसके अंदर कचरा जमा किया, एक जगह बंद कर दिया। हालांकि मुझे प्लास्टिक की थैली नहीं कहना चाहिए था, कागज़ की थैली कहना चाहिए। प्लास्टिक को ज़िंदगी से हटाने की कोशिश करो, क्योंकि वो नहीं माहौलियात के लिए ख़राब है। दरख्त मत काटो प्लीज़, घर में जितने दरख्त हैं उनका ख्याल करो, उनके नाम रख लो, उनके साथ बैठ के किताबें पढ़ो, उनसे बातें करो, बच्चों को सिखाओ कि उनके साथ किताबें पढ़नी है। और बस कोशिश करो कि तुम सुरखरू रहो अपने कामों में, अपनी वैल्यूज़ में और अपने इर्द गिर्द की जिम्मेदारियों में। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच शाह, बहुत शुक्रिया। आप भी एक क्विक सा पैगाम शिराज और एक तस्वीर। बस मैडम पैगाम तो यही है कि अपने लिए तो हर कोई जीता है और अच्छा इंसान वही है जो दूसरों के लिए भी जिए। अपने इर्द गिर्द के जो आपके लोग हैं उनका भी ख्याल रखें और इस मुल्क की सलामती, बका और इस्तेहकाम के लिए भी अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करें। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे शिराज अहमद शिराजी। जी बिल्कुल सही बोला मैंने? जी बिल्कुल। शिराज अहमद शिराजी थे और शाह जमशेद थी। बहुत बहुत शुक्रिया इन दोनों का। नाज़रीन, आज का शो रिपीट में रात को 10:30 बजे देखना ना भूलिएगा। वंस अगेन यार जाना है फौरन अपनी कॉन्फ्रेंस पे, आए बैठे। और नाज़रीन आपका बहुत बहुत, आपसे दूर से ही मिल सकती हूँ। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें और इंशाल्लाह कल सुबह जो है मैं बच्चों का जो शो है केटू सहर बच्चों की दुनिया, उसमें आपसे मुलाकात होगी 9:30 बजे। कल तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।